अगर आप बीए फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और आपने भी सब्जेक्ट लिया है इंग्लिश, तो आज की ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज आप देखने वाले हैं इंग्लिश के कंप्लीट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर है, यानी जो मोस्ट क्वेश्चन आंसर हैं आपके कंप्लीट सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और मॉडल क्वेश्चन पेपर से ये सभी क्वेश्चन लिए गए हैं। और इनका आंसर बहुत ही ईजी लैंग्वेज में ट्रिक के साथ हम आपको समझाएंगे, जिससे आपको एग्ज़ाम तक आंसर याद रहे और एग्ज़ाम में लिखकर आप बहुत ही अच्छे नंबर ला सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो हम देखेंगे सबसे पहले पोएट्री सेक्शन। सभी चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें याद करा देंगे, कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। सबसे पहले आता है पोएट्री सेक्शन, जिसमें कि फॉरेन पोएट्स की जो पोएम्स हैं उनके बारे में आपको पढ़ना होगा ना। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहला क्या है, चैप्टर आपका होगा शेक्सपियर सनेट 18, जो कि इसकी थीम के बारे में पढ़ना है आपको, और सेंट्रल आइडिया और इमोर्टिलिटी ऑफ पोइट्री। तो इसका सेंट्रल आइडिया में आपको क्या देखना है कि जो सनेट 18 है ये ब्यूटी प्रिजर्व्ड फॉर एवर, इसमें मुख्य रूप से यही बताया गया है। इसका सेंट्रल आइडिया है कि जो ब्यूटी होती है, एक पोइट्री की ब्यूटी, यानी एक कविता जो होती है उसकी अमरता और शाश्वतता के बारे में बताया गया है, यानी वो हमेशा अमर रहती है और सौंदर्य उसका बना रहता है। और समर फेट्स पोएट्री शेप्स, यानी समर सीज़न जो होता है, समर, इसमें शेक्सपियर ने कहा है कि जो समर का सीज़न होता है ये फेट्स चला जाता है, लेकिन एक पोएट्री जो है वो सुरक्षित रहती है, यानी कविता जो है वो अमर और शाश्वत सौंदर्य के साथ बनी रहती है। मुख्य रूप से यही बताया है शेक्सपियर ने सनेट 18 में। तो क्या क्या आपको याद रखना है कि सनेट 18 में क्या बताया गया है कि पोएट्री जो है वो इमोर्टिलिटी, इमोर्टिलिटी ऑफ पोएट्री, कविता की अमरता के बारे में, ब्यूटी प्रिजर्व फॉर एवर, और इसकी सुंदरता हमेशा बनी रहती है। और ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि शेक्सपियर ने किससे कंपेयर किया है पोएट्री को, तो इन्होंने समर फेट्स, समर से इसकी तुलना की है, ग्रीष्मकाल से, गर्मियों के दिनों से, कि समर आता है चला जाता है, लेकिन पोएट्री जो है वो शेप्स हमेशा सुरक्षित रहती है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जिन्हें आप याद रखेंगे, तो इन्हीं से आप आंसर बना के लिखेंगे। आइए देख लेते हैं अगला चैप्टर, जिसका मेन सेंट्रल आइडिया क्या है और आखिर पोइट जो है वो कहना क्या चाहता है। तो सेकंड आपकी पोएम जो होगी पोएट्री की वो है मिल्टन। चैप्टर का पोएम का नाम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। इसका क्या मैसेज है आपको बताना, मतलब समझ लीजिए कि इस पोएट्री में आखिर बताया क्या गया है इस पोएम में, तो इसका मैसेज क्या है, तो थीम भी क्या है, मैसेज, ये सभी समझेंगे। तो इसमें मुख्य रूप से पेशेंस के बारे में, सर्व टू गॉड, यानी गॉड की सेवा, सर्विस टू गॉड, गॉड की सेवा, और डिस्पाइट ब्लाइंडनेस, यानी धैर्य और सेवा। और जैसे चैप्टर का नाम ही है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, मैसेज, तो दृष्टिहीनता बाधा नहीं, अब ब्लाइंड बट फैथफुल। अब हम आपको समझाते हैं कि क्या है इस पोएम में। तो मिल्टन जो है वो ब्लाइंड चुकी हैं, तो वो क्या कहते हैं कि हमें जो है वो पेशेंस और यानी धैर्य रखना चाहिए और सेवा, गॉड की सेवा करनी चाहिए। मतलब ये गॉड पे बहुत ही ज़्यादा इनका बिलीव है। ये कहते हैं कि दृष्टिहीन होने से इसका मतलब ये नहीं है कि हम गॉड की सेवा नहीं कर सकते हैं। गॉड की सेवा ऐसे भी की जा सकती है, फैथ यानी विश्वास और धैर्य के साथ अगर हम रहते हैं तो वो भी एक सेवा है। यानी अगर कोई एक्शन नहीं कर रहे हैं और हम धैर्य, पेशेंस है हमारे पास, और फैथफुल यानी विश्वास से भरोसा है, तो वो भी एक सेवा होती है गॉड की। तो इसके मेन वर्ड्स क्या हैं जिन्हें आप याद रख के आंसर बनाएंगे, पेशेंस, सर्विस टू गॉड और डिस्पाइट ब्लाइंडनेस, यानी ब्लाइंड होने के बाद भी ये कह रहे हैं कि हम गॉड की सेवा कर सकते हैं, ब्लाइंड बट फैथफुल ना। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पोएम जो है आपकी, जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है ज़्यादातर, वो है वर्ड्सवर्थ। इनकी पोएम का नाम है द वर्ड इज़ टू मच ना, जिसमें कि विद अस हाउ मेटेरियलिज्म इज क्रिस्टलाइज्ड ह्यूमन बिजी विथ मनी फॉरगेट नेचर। मुख्य रूप से वर्ड्सवर्थ जो कि इस पोएम के राइटर हैं, पोएम का नाम है द वर्ड टू मच,
कि जो हमारा समाज है आज का वो बहुत ही ज़्यादा बिजी है, भौतिकवादी युग चल रहा है। वो किस में बहुत ज़्यादा बिजी है? मनी और चीज़ों को लेकर। तो वो इस चीज़ का विरोध करते हैं, क्या क्रिटिसाइज्ड यानी विरोध करते हैं भौतिकवादी युग का, मटेरियलिज्म। और वो क्या कहते हैं कि ह्यूमंस बिजी विथ मनी, और क्या कर रहे हैं? फॉरगेट नेचर, मतलब कि प्राकृतिक हमारी जो है उसको भूले जा रहे हैं। तो लोग धन में व्यस्त हैं और प्रकृति भूल गए हैं। तो वो क्या इसीलिए कह रहे हैं कि नेचर, और वो नेचर को ज़्यादा वैल्यूएबल मानते हैं मनी की जगह पे। इसीलिए वो कह रहे हैं कि हमें नेचर को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मुख्य रूप से यही बता रहे हैं। अब हम आ चुके हैं अगली पोएम पर, जो कि कीट्स इसके राइटर हैं, और नाम है पोएम का ओडी। ये एक ओडी है। ओडी का मतलब किसी चीज़ की प्रशंसा की जा रही है। ओडी टू अ नाइटिंगेल कॉन्ट्रास्ट, जिसमें कि ड्रॉन ह्यूमन और सफरिंग वियस इंटरनल सॉन्ग ऑफ बर्ड। इस पोएम में मुख्य रूप से क्या बताया गया है? मानव के दुख के बारे में, और पक्षी का जो नाइटिंगेल यानी बुलबुल है उसके शाश्वत गीत, इन दोनों को जो है कंपेयर किया गया है। तो राइटर कहते हैं कि ह्यूमन पैन वियर्स बर्ड सॉन्ग, मानव के दुख के बारे में, और जो बुलबुल है उसकी जो गीत है वो शाश्वत कैसे अमर रहता है, इन दो चीज़ों के बारे में मुख्य रूप से चर्चा की है। अब हम आ चुके हैं सबसे लास्ट चैप्टर, जो कि आपका पोएम पोएट्री का है, जिसमें क्या है शेली जो है इनकी एक पोएम है ओडी टू द वेस्ट। ये एक ओडी लिखे हैं वेस्ट यानी वेस्ट हवाएं जो हैं, पश्चिमी हवा के बारे में। तो ये कविता में मुख्य रूप से यही कहते हैं कि जो वेस्ट वाइंड होती हैं, पश्चिमी हवा, ये डिस्ट्रॉयर भी हैं और प्रिजर्वर भी होती हैं, यानी संरक्षक भी हैं और हमारे लिए रक्षक भी हैं, और यानी इनसे लाभ और हानि दोनों है। डिस्ट्रॉयर कैसे हैं ये हमारे लिए? कि ओल्ड लीव्स, ये जो हैं ओल्ड लीव्स को जो हैं वो डिस्ट्रॉय करती हैं, और प्रिजर्वर हैं स्प्रेड सीड, पुराने पत्तों को नष्ट करती हैं और नए बीज फैलाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि वेस्ट वाइंड जो है वो डिस्ट्रॉयर प्लस प्रिजर्वर, यानी हमारे लिए डिस्ट्रॉयर भी है और प्रिजर्वर, दोनों को काम करती है वेस्ट वाइंड। इसके राइटर हैं शेली। तो इस तरह से पोइट्री के सारे जो आपकी पोएम्स हैं, इंपॉर्टेंट जो भी राइटर्स हैं, ये सभी हमने देखे। अब पॉइंट्स को याद कीजिए, मेन वर्ड्स को, इन्हीं से आपको आंसर बना के लिखना है। तो ये तो था बीए फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश का कंप्लीट पोइट्री का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सभी चैप्टर के। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा, और अगर समझ आया है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और भी अगर कोई डाउट है या कुछ नहीं समझ आया है तो उसको भी आप कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।